अस्सलाम वालेकुम। मैं जब अपना आईएसएसबी देने गया तो वहाँ पर जाते सार ही पहुँचते सार उन्होंने कहा अब आप अपनी फैमिलीज़ को मिल लें और फिर अब आप आगे आ जाएँ, जब आप आगे आ जाएँगे तो फिर आप वापस नहीं जा सकते। तो मैं मिल के जब चला गया आगे तो मैंने अपना फ़ोन सबसे पहले जमा करवाया। वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होएगा, उसको फ़ोन जमा करवाना है, वो आपका नंबर और नाम लिख लेगा। उसके बाद फ़र्दर ये है कि आपकी सामान चेक करने वाला बैठा होएगा, तो सामान जब चेक आपका होएगा तो मैं यही प्रेफ़र करता हूँ कि कुछ बच्चे बड़े अच्छे तरीके से इस्त्री करके सारी चीज़ें लेके जाते हैं, तो वो सारा उनका सही फ़रोला जाता है। तो मैं यही प्रेफ़र करूँगा कि जैसे कोट वग़ैरह आप लेके अगर जाते हैं तो वो आप किसी हैंगर पर या इस चीज़ पर लेके जाएँ, ताकि उनको भी आसानी हो और आपको भी आपका सामान भी ख़राब ज़्यादा ना हो। उसके बाद जब आपका सामान पहली दफ़ा चेक होता है तो आपको आगे भेजते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लड़के खड़े होंगे, आपकी सलाम दुआ आएगी। जब कैंडिडेट्स एक ख़ास मिक़दार में जमा हो जाते हैं, तो फिर बस आएगी। बस आते सार ही आपको लेके जाएगी गेट पर और फिर उतारेगी। वहाँ पर आप लोग लाइन बनाकर जमा होएँगे, वहाँ पर वो आपको कहते हैं कि कोई भी नेल कटर, शीशे की चीज़ या सिगरेट वग़ैरह या कोई इस तरह की चीज़ अगर आपके पास है तो आप अभी बता दें। अगर बाद में निकल आई तो फिर आप पर केस बनेगा। तो किसी के पास कुछ नहीं था ऐसा, तो उन्होंने चेक की, सारा स्कैनर वग़ैरह किया, फिर आपका दोबारा ना एक दफ़ा लास्ट चेक होता है सामान। वो लास्ट चेक सामान होने के बाद आपको कैंटीन पर ले जाते हैं अंदर, साथ ही होती है उसके और उस पे आपको साथ बिठा देते हैं और कहते हैं कि जिस किसी के पास अगर ट्रैक सूट वग़ैरह या कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो वो लिखवा दे, वो हम मँगवा देंगे। तो बहरहाल वहाँ पर जाने के बाद फिर आपको ले जाते हैं अंदर। अंदर जब आपको ले जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि ये आपकी टेम्परेरी कैंटीन थी, अब आपने दोबारा यहाँ पर नहीं आना। तो अंदर लेके जाने के बाद आपको आपके कमरे के बाहर आपका सामान रखवाते हैं और आपको कहते हैं कि आप लोग सामान यहाँ रखें और डायरेक्ट मेस जाएँ। मेस में जाने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लाज़मी साथ रखने हैं ओरिजिनल जो भी हैं। तो सामान जब रखेगा और पेन भी साथ रखने हैं लाज़मी। मेस लेके जाएँगे, मेस में आपने अच्छे तरीके से सलीके के साथ बैठना है और मैं यही कहूँगा कि कम खाना है थोड़ा। तो अच्छे तरीके से खा पी के फिर वो डायरेक्ट आपको जौहर हॉल ले जाएँगे। जौहर हॉल लेके जाने के बाद आपको वहाँ पर एक आपको बिठाएँगे और आपकी वो सनद और वो जो मार्कशीट्स वग़ैरह होती हैं वो स्टेपल करेंगे। कुछ के पास फ़ोटोकॉपी नहीं होएगी उनकी शिनाख्ती कार्ड की, तो वो उसका नंबर सीएनआईसी वग़ैरह ना पेज पे लिख के लेके जाएँगे। उसके बाद आपको नंबर्स अलॉट किए जाएँगे, यानी चेस्ट नंबर्स। चेस्ट नंबर्स अलॉट करने के बाद आपको एक तरतीब से सीक्वेंस से बिठाया जाएगा। तो सीक्वेंस से बिठाने के बाद जब सारे कैंडिडेट्स इकट्ठे हो जाएँगे, फुल उनका बैच पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको आपको फॉर्म्स दिए जाएँगे। आपको जब फॉर्म्स मिलेंगे, 4 फॉर्म्स मिलेंगे। फिर वो आपको कहते हैं कि एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब आपका टाइम स्टार्ट होएगा तो फॉर्म में आपकी अपनी सारी डिटेल, आपके अब्बू की सारी डिटेल, आपकी वालदा की सारी डिटेल, उन वो जो-जो करते हैं वो, और फॉर्म में ये हॉबीज़ वग़ैरह आ जाएँगी और फॉर्म में मेन चीज़ ये है कि ये जो आपके रिश्तेदार वग़ैरह अगर फ़ौज में हैं, तो उनकी यूनिट, आपके अब्बू वग़ैरह फ़ौज में हैं, उनकी यूनिट और इस तरह से ना आपके कज़न वग़ैरह उनकी यूनिट, ये आपने लाज़मी याद करनी है, मुझे याद नहीं थी। तो उसमें ये है कि फिर आपके बहन-भाई उनके उनके वो क्या करते हैं फॉर्म में, ये कुछ पूछेंगे। अच्छा, उसके बाद आपसे जब फॉर्म फिल हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, फिर आता है साइक का फॉर्म। साइक का फॉर्म भी इसी तरह होता है, सेम टू सेम, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है, वो होती है जैसे फॉरगेटेबल इंसिडेंट ये वो। मेरा था योर बिगेस्ट गोल ऑफ लाइफ। तो सब ने लिखा अपना-अपना बिगेस्ट गोल ऑफ लाइफ। वो लिखने के बाद आपका साइक का वो ख़त्म हो जाता है फॉर्म और एक सवाल आता है, व्हाट करियर वुड यू चूज़ इफ नॉट सिलेक्टेड? उसमें साइक आपको बता देता है कि आपने ये नहीं लिखना कि मैं दोबारा अप्लाई करूँगा ये वो। आप वो करियर बताएँगे जो अगर आप ना सिलेक्ट हुए तो आप कौन-सा चूज़ करेंगे। उसके बाद मेरे ख़्याल से सारा कुछ ख़त्म हो जाता है और आपको दोबारा ले जाते हैं मेस में और रात का खाना देते हैं। यानी कि इतना फॉर्म फिलिंग ज़्यादा था। हाँ, एस्से भी आता है। एस्से आया था क्लाइमेट इफ़ेक्ट्स ऑन पाकिस्तान एंड व्हाट आर द कंक्लूजन्स अबाउट इट। तो ये होने के बाद आपको मेस में दोबारा ले जाएँगे और मेस में लेके जाने के बाद आपको रात का खाना दिया जाएगा और आपको कमरों में भेज दिया जाएगा और कैंटीन भी खुली होती है, कुछ लड़के कैंटीन जाते हैं। अच्छा, मैं यही प्रेफ़र करूँगा कि आपने अपने काम से काम रखना है। आपने बहुत ज़्यादा बाहर नहीं घूमना और आपने बहुत ज़्यादा यानी कि आवारागर्दी वगैरह नहीं रखनी।
ठीक है? आप अपना आपके रूममेट्स आपको मिलेंगे, आपने सबके साथ सलाम दुआ करनी है, सबके साथ घुलना-मिलना है, सबको ना मतलब आपकी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी अट्रैक्शन भी होनी चाहिए बाकियों की आपकी तरफ। तो ये होने के बाद आपको मतलब कहते हैं कि साढ़े 9 बजे तक लाइट्स ऑफ हो जाएँगी और सुबह 5 बजे उठा दिया जाएगा। तो सारे नमाज़ पढ़ के जब रात को सो जाते हैं तो वो बातें ज़ाहिर करते हैं। पहले दिन इतनी कोई बात नहीं करेगा। अपने काम से काम रख के सारे सोएँगे। अगले दिन होता है साइक का टेस्ट। साइक का टेस्ट में आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, आपके सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, आपके सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपके पॉइंटर स्टोरीज़ और पिक्चर स्टोरीज़ आपका ये सारा आता है। उसमें मैं अभी फिर बता रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट आपने सीखना है, क्योंकि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में अगर जब वो कहेगा स्टॉप राइटिंग तो आपने पेन फेंक देना है, आपने दोबारा नहीं लिखना। मेरे जो आए थे मेरे काफ़ी सिंपल आए थे, मेरे नेगेटिव वर्ड्स ज़्यादा नहीं आए थे। हाँ, इस तरह से आपको तंग किया जाएगा वहाँ पर कि पहले बड़े आसान दिए जाएँगे, वो बंदा तेज़-तेज़ लिख रहेगा, एकदम बीच में ना एक नेगेटिव वर्ड आ जाएगा और उसके लिए टाइम बड़ा थोड़ा होता है। तो वो नेगेटिव वर्ड जब आएगा तो वो बंदा लिख नहीं सकता। और मेन बात ही उन्होंने आपकी साइकी उन्हीं वर्ड्स पर चेक करनी होती है जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। मेरा आया था किल, डेंजर, मनी और लस्ट नहीं आया। किल, मनी, डेंजर और फ्लावर, ब्यूटीफुल, फैमिली और इस तरह से आए थे मेरे, मुझे यही याद है। और इस तरह से आने के बाद आपके ये जब ख़त्म होता है तो उसके बाद आपका आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। नहीं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट इससे पहले होएगा, उसमें ज़्यादातर आता है आजकल, नाउ अ डेज़ और आजकल इंग्लिश में आता है, वो मुझे अब सारे भूल गए हैं। उसके बाद आपके आते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, पॉइंटर स्टोरी और पिक्चर स्टोरी। मेरी 4 पिक्चर स्टोरीज़ आई थी, जिसमें एक ये थी कि एक छोटी-सी लड़की किसी जगह के पीछे छुपी हुई थी और मुँह निकाल के बड़े डर डर के देख रही थी। और दूसरी एक आई थी कि एक लड़का खड़ा हुआ है नीचे मुँह करके और पीछे 3 घर वाले उसके ना गुस्सा हो रहे हैं और और मुझे याद नहीं है। 2 ही आई थी और पॉइंटर स्टोरीज़ भी आई थी। उसमें ये था कि जो पार्टी उसको मैं उर्दू में बता देता हूँ, पार्टी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही पार्टी शुरू हुई तो उसका अंत कुछ इस तरीके से हुआ कि वो पहले अच्छी चल रही थी लेकिन बाद में फिर इस तरह हो गया कि वो यानी कि इस तरह कहना चाह रहे थे कि पहले आपकी पार्टी बड़ी अच्छी चल रही थी, बाद में बड़ी बुरी होगी तो उसकी क्या वजह है? लेकिन उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े पॉज़िटिव वे से हैंडल करना है उसको। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मेरी काफ़ी सिंपल आई थी, बहुत लंबी होती हैं और वो आने के बाद वो बहुत लंबी होती हैं और उसमें ये है कि आपके फ्रेंड के मुतालिक ज़्यादातर पूछा गया है। एक मुझे ये याद था कि अगर आपका फ्रेंड आपको इम्तिहान में अगर आपकी तरफ चिट फेंक दे और सारा इल्ज़ाम आप पे लग जाए, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? तो यही था, मैंने उसका बड़ा अच्छा-सा लिखा था और उसके बाद आपका साइक का टेस्ट जब ख़त्म हो जाता है, तो अब अगला दिन आपका होता है फर्स्ट जीटीओ टेस्ट। फर्स्ट जीटीओ में आपका लेक्चरेट होता है, आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, आपकी मिलिट्री प्लानिंग होती है। तो मेरा जब लेक्चरेट हुआ तो मुझे टॉपिक्स मिले थे, काफ़ी लड़कों को मिले थे। 2 टॉपिक्स मिले थे, एक बहुत मुश्किल मिल रहा था और एक बहुत ही छोटा और आसान मिल रहा था। और मैं बार-बार बता रहा हूँ कि जो आपने फॉर्म पे लिखा था, उसी के रिलेटेड वो आपको टॉपिक्स दे रहे थे, उस आपकी हॉबीज़ के मुतालिक, आपके आपके स्क्रीन टाइम के मुतालिक। मुझे अब वो जो टॉपिक मिला था वो मुझे याद नहीं है। मिलिट्री प्लानिंग किसी से भी नहीं हुई थी, लेकिन अच्छी आपने प्रेज़ेंट करनी है और आपका कॉन्फिडेंस और आपका लेक्चरेट में कॉन्फिडेंस आपने यानी कि हर चीज़ खुल कर देनी है। ना किसी से आपने जेलस होना है, ना किसी से आपने इम्प्रेस होना है। आपने ये आपकी क्योंकि पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जब आप पर्सनैलिटी आप अपनी फ़ेक रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये आसान है आपके लिए ये पास करना। तो ख़ैर ये हो गया, उसके बाद आपका होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का मतलब ये है कि आपने एज़ अ टीम वर्क करना है। एज़ अ टीम में कोई भी कमांडर नहीं होता, आपने अपनी सजेशंस देनी है, आपने दूसरों की मदद करनी है, यानी आपने दरमियान में रहकर अपने ग्रुप की पूरी मदद करनी है। तो ये किया मैंने, वो बड़े अच्छे तरीके से किया। कुछ लड़के ऐसे थे वो चुप करके बस जिधर उनको लगाई जो वो लग रहे थे। तो मैंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया उसमें, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में। और उसके बाद उससे अगला दिन होता है जीटीओ का।
जीटीओ का ये था कि पहले दिन हाँ, जीटीओ का पहले ये था कि जीटीओ में आपको सबसे पहले जीटीओ में आपको हाँ, कमांड टास्क होता है। कमांड टास्क के बाद ऑब्स्टिकल होते हैं। कमांड टास्क में ये है कि आपका जो ग्रुप बनाया जाता है, तो उस ग्रुप में आपको हर एक को बारी मिलती है कमांड परफॉर्म करने की। अब इसकी ट्रिक ये है कि आपने कमांड टास्क में किसी से खुसर-फुसर यानी कि आपने व्हिस्परिंग नहीं करनी, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे रहना है, एज़ एन ऑफिसर आपने रहना है वहाँ पर। और आपको जब कमांडर बनाया जाएगा, तब आपने ऐसा बोलना है कि जीटीओ को लगे कि ये चुप था, अब ये ऐसे बोल रहा है जैसे एज़ अ कमांडर है। तो जीटीओ आपसे इंट्रोडक्शन भी लेगा, आपको साइड पे लेके जाएगा और आपसे बातचीत भी करेगा। तो आपको जब सारा वो समझाएगा कि आपने ये ऐसे करना है, ये आउटबाउंड, इनबाउंड वो करने के बाद आपने अपने ग्रुप को एक भारी भरकम आवाज़ देनी है एज़ अ कमांडर की तरह, जो आपके ग्रुप का नाम होएगा। तो वो दी बुलाया अपने आपने सबसे पहले 1 मिनट में अपने ग्रुप को पहले ये अगर 4 स्टेप में आपका वो हो रहा है तो आपने पहले 2 स्टेप का बताना है और आपने कहना है कि आई विल टेल यू फर्दर मोर अबाउट दिस। तो आपने काम उनसे करवाना है, खुद भी जाना है। मैं तो सेकंड नंबर पे गया था, तो फिर वो आपको बीच में जीटीओ तंग भी करेगा बाज़ दफ़ा कि यार ये तो इस तरह हो ही नहीं सकता, तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। आपने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपने अपना काम करना है और जीटीओ की तरफ ज़्यादा देखना नहीं है कि उसको लगे कि यार इसका ध्यान मेरी तरफ क्यों है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। जीटीओ की तरफ ज़्यादा देखना नहीं है क्योंकि उसने काली ऐनक लगाई होगी और वो आपको देख रहा होएगा। उसके बाद कमांड टास्क के बाद आपको मेस में भेज दिया जाता है। आपने जल्दी से खाना खाना होता है, वो टाइम नहीं होता, वो थोड़ा-सा ही खाना होता है। उसके बाद आपको दोबारा ऑब्स्टिकल के लिए बुलाया जाता है। अब ऑब्स्टिकल में मेन चीज़ आपकी ये देखी जाती है कि पहले आपको राउंड लगवाएँगे, आपने उधर ही प्लान करना है कि मैंने पहला कौन-सा करना है, दूसरा कौन-सा करना है, तीसरा कौन-सा करना है। उसमें ये नहीं कि आप दरमियान में पहले भागे तो आप पहले टार्ज़न स्विंग पे चले गए, फिर वो दूसरे कोने में टायर पे चले गए, फिर तीसरे कोने में रोप क्लाइंबिंग कर ली, ऐसे नहीं। आपने एक लाइन में शुरू करना है और पूरा वो करना है। वो करने के बाद आपने हर चीज़ खुल के करनी है। नहीं होता, दोबारा ट्राई करो, फिर नहीं होता, फिर दोबारा ट्राई करो। लेकिन ये नहीं कि उसी पे अड़े रहो, फिर आपको जीटीओ ना अगर आपका टाइम पूरा भी नहीं होएगा तो वो व्हिसल बजा देगा कि यार ये तंग कर रहा है मुझे ऐसे ही, इससे हो तो रहा नहीं और ये बस टाइम ज़ाया कर रहा है। तो आप जो आपसे होएगा आपने वो करना है, जो नहीं होएगा उसे छोड़ देना है। इसमें आपकी सिर्फ़ प्लानिंग एबिलिटी, आपका करेज, आपका ताकत और आपका स्ट्रेंथ देखी जाती है। तो ये करने के बाद आपको वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है और उसके बाद आपका या तो पहले डिप्टी का इंटरव्यू होएगा या बाद में आएगा। तो मेरा डिप्टी का इंटरव्यू पहले हुआ था। अब वो मैं बता देता हूँ कि किस तरह से हुआ था। आपको सुबह तैयार होना होता है, तैयार होने के बाद आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना होता है। इंतज़ार होने के बाद आपको डिप्टी रूम में बुलाते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ मे आई कम इन। मेरे से अब डिप्टी टिप्स ये हैं कि डिप्टी कहता है हाउ आर यू? गुड। और बैठने का जब तक नहीं बोलेगा आपने नहीं बैठना। आपने बड़े आराम से बैठना है, सलीके से। और मैं ये कहूँगा कि जैसे आप अपने वालिदैन के साथ इज़्ज़त और रिस्पेक्ट से बात करते हैं, वैसे ही उनके साथ भी बात करनी है क्योंकि वो भी आपके वालिदैन का दर्जा रखते हैं। वो कोई आपके दोस्त वग़ैरह नहीं है जो उनसे आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहे हैं। अगर वो आपसे फ्रैंक हो फिर भी आप एक हद में उनके साथ फ्रैंक होएँ, बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाएँ। अब वो पूछता है व्हाट इज़ योर बिगेस्ट सिन? अब कुछ लड़के अपना वो सिन बताते हैं कि जो वो अपने वालिदैन के सामने नहीं बता सकते लेकिन उनके सामने खुलेआम बता रहे होते हैं। तो ये बड़ी एक नेगेटिव बात है जिसमें वो जीटीओ और डिप्टी उनको और फँसाता है और उनके साथ ना मतलब हँसी-मज़ाक में उनको ना हर चीज़ निकलवा लेता है। कभी आपने अपने कैरेक्टर पर एक आँच भी नहीं आने देनी। आपका कैरेक्टर बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बिगेस्ट सिन ये है, बिगेस्ट सिन क्या होता है? बिगेस्ट सिन जो इस्लाम में बताए हैं जो जो माशरे में आम हो, जो जैसे कि नमाज़ छोड़ देना, झूठ बोलना, चोरी इस तरह का नहीं बताना कि चोरी करना, मैं जी इस चीज़ से एडिक्ट हूँ, मैं नशा करता हूँ या ब्ला-ब्ला, वो नहीं बताना। आपने वो बताने हैं कि जो आपके वालिदैन में भी हों, आपके सराउंडिंग में हर कोई वो सिन कर रहा हो। उसके बाद आपसे पूछ पूछ सकता है कि अच्छा ऐसा सिन बताओ कि या ऐसा रिग्रेट बताओ लाइफ़ का। तो लाइफ़ का रिग्रेट वो बताना है कि जो बताने वाला हो। अब कुछ लड़के ऐसे होंगे वो कहेंगे मेरा रिग्रेट ये है जी कि मेरी ये इसकी डेथ हो गई थी तो वो ये हो गया, वो हो गया, फलाँ-ढिकाँ, वो नहीं बताना। आपने अपनी ज़िंदगी का रिग्रेट बताना है जो आपकी ज़िंदगी का अफ़सोस है। जैसे कि आपके नंबर कम आए हैं या आपको एक अफ़सोस है, आप ये ट्रॉफ़ी नहीं जीत सके, आपको अफ़सोस है, आप एक चीज़ अचीव नहीं कर सके, ये आपको अफ़सोस है। फिर आपको ये है कि डिप्टी जब आखिर में इशारा भी आपको दे सकता है
और आपको कुछ भी नहीं बोल सकता। तो उसके बाद मुझे अब याद नहीं है, मुझे बस उसने इतना कहा था बेस्ट ऑफ लक। तो उसके बाद जब आप जाते हो बाहर, मेरा साइक का भी इंटरव्यू हुआ था। मेरा आप जब साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हो ना पहले दिन जब साइक का टेस्ट में, उसमें आपको साइक के इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है और मेरा साइक का भी इंटरव्यू हुआ था। साइक के इंटरव्यू में वो आपकी हॉबीज़, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, बाज़ दफ़ा साइक बहुत आपकी लिखाई से इम्प्रेस हो जाता है, वो आपको बुला ले। या बाज़ दफ़ा वो कहते हैं यार ये तो बड़ा फ़रिश्ता लग रहा है, इसे मैं देखूँ, इससे पूछूँ कि ये है भी या सिर्फ़ इसने फड़े मारी हैं। वो आपको फँसा-फुसू के इस तरह से आपको प्रेशराइज़ करेगा, लेकिन आपने बिल्कुल प्रेशर नहीं होना, आपने काम रहना है। आपने इस तरह रहना है कि वो आप अपने रिलेटिव से या आप अपनी किसी अज़ीज़ से बात कर रहे हो। तो जीटीओ का हो गया। अब लास्ट डे होता है, लास्ट डे में ये कहते हैं कि जिनका री-इंटरव्यू, री-कमांड टास्क, री-ऑब्स्टिकल होएँगे, आपने बस अपना पैकिंग करनी है। आपने अपने बक्से में सबसे ऊपर ना, मतलब सारी पैकिंग करके सबसे ऊपर जीटीओ वाला की पीटी किट रखनी है और आपने अच्छा सा तैयार हो जाना है री-इंटरव्यू के लिए। तो आपको जब सुबह ज़ोहर और ले जाएँगे, आपको पीए दिया जाएगा ब्रेकफ़ास्ट के बाद आपको पीए दिया जाएगा, 200, 300, 400 जितना आपका बनता होएगा। उसके बाद जीटीओ डिप्टी आएगा, वो आपको एक मोटिवेशनल स्पीच देगा। मोटिवेशनल स्पीच देने के बाद वो आपको कहेगा कि अगर आप नॉट रिकमेंड होते हैं, आपने घबराना नहीं है, ये है, वो है। तो बस आपने वो गौर से सुननी है और उससे पहले ही दिल अपना नहीं उदास कर लेना कि यार मैं हो गया, नहीं हो गया। बस जो आपने करना था आपने अच्छा किया। उसके बाद आपको 10 साढ़े 10 तक या 11 तक कहते हैं कि आप वेट करें, आपको री-इंटरव्यू के लिए अगर आपका नाम आया तो बुला लिया जाएगा। मुझे री-इंटरव्यू के लिए बुलाया गया फ्रेशर्स में से। तो मैं जब गया री-इंटरव्यू मैंने दिया, कमांडेंट के साथ था। तो कमांडेंट ने टोटल कमांडेंट, मैं कहता हूँ कि कमांडेंट जो होता है, वो पूरे आईएसएसबी में सबसे चिल बंदा है। सबसे अच्छा, सबसे लहजे वाइज़ चिल और बहुत ही पोलाइट और बहुत ही लाइट। आप पहले तो बड़ा घबरा रहे होते हो, यार अब मैं पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ आपने अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना, अपने कैरेक्टर पर एक आँच नहीं आने देनी। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुख्तसर और छोटा जवाब देना है। और टिप्स मैं ये दूँगा कि आपने वहाँ पर किसी से जेलस नहीं होना, किसी से फ़ुज़ूल बात नहीं करनी, अपने काम से काम रखना है। आपने दोस्त बनाने हैं, आपने गैदरिंग में ज़्यादा रहना है, आपने बातचीत करनी है, हर एक से सलाम करना है, हर एक को सलाम करना है। वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मेस में स्टाफ़ ये ला दो, स्टाफ़ वो ला दो, ये नहीं करना। आपने हर एक को रिस्पेक्ट देनी है। मेरा जो वहाँ पर शू पॉलिश करने वाला भी था, उसको मैं सर से पुकारा था, हालाँकि लड़के बाबा जी, चाचू और स्टाफ़ कह के बुला रहे थे। आपने हर एक को रिस्पेक्ट देनी है और हर एक को इक्वल रखना है। उसके बाद वहाँ पर कैमराज़ लगे होंगे। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कैमराज़ देख के बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और वैसे वो यही करते रहते हैं जो शुगल मेला होता है। आपने ऐसे नहीं रहना, आपने हर जगह आपको कहीं न कहीं से ऑब्ज़र्व किया जा रहा होता है। आपने बिल्कुल सही रहना है, चिल रहना है, जो आप ओरिजिनल हैं आपने ओरिजिनल रहना है। और टिप यही दूँगा कि आपने अपने टाइम को फ़ोकस करें। आईएसएसबी सर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। कोई भी चीज़ ना आपने याद करनी है, ना आप रट्टा लगाना है, ना आपको पता होना चाहिए। सब आपको पता होना चाहिए। और जनरल नॉलेज में सिर्फ़ आपको वर्ल्ड नॉलेज का पता होना चाहिए बस। मेरे से सिर्फ़ 2 जनरल नॉलेज के सवाल पूरे आईएसएसबी में पूछे गए हैं। तो मैं नहीं कहता कि पूरे आप वर्ल्ड का जनरल नॉलेज कर लें, क्योंकि आप कंप्यूटर तो हैं नहीं। तो ये टिप्स हैं और विश यू बेस्ट ऑफ द लक सबको। और सब अपना अच्छा दें, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा रखें और कोई रट्टा नहीं, बी व्हाट यू आर। ये मैं चीज़ फिर रिपीट कर रहा हूँ, बी व्हाट यू आर, जो आप हैं, वो आप हैं, बस। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ द लक सबको। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह सबको कामयाब करे और अल्लाह सबको पाकिस्तान के लिए काम करने की तरगीब दे, आमीन। आईसीएसबी इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है। 3 आपके सिलेक्टर्स होंगे, साइक होगा, जीटीओ होगा और डिप्टी प्रेसिडेंट होगा। लेकिन जो बहुत सारे लोग आईसीएसबी से नॉट रिकमेंड हो जाते हैं, इसकी वजह ये होती है कि बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। अपनी पर्सनैलिटी पे आपने काम करना है, ओएलक्यूज के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, बाकी आपने परेशान नहीं होना। हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, ए से लेकर जेड तक। वर्ड एसोसिएशन में क्या करना है, एससीटी में क्या करना है, स्टोरीज आपने कैसे लिखनी है, एसआरटी ओपीआई, मिलिट्री प्लानिंग आपने कैसे देना है, लेक्चरेट आपने कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजें हम आपको तैयार करेंगे। जो टॉपिक आपको समझाया जाएगा उसके बाद आपको ग्रुप में नोट्स भी मिल जाएंगे। जो भी आपको मसला हुआ, जिस भी चीज में आपका काम चेक होगा, आपको बता दिया जाएगा कि इस चीज में मसला है, ये चीज दोबारा से आप कर दें।
रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, जूम ऐप पे क्लास होती है। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। यूट्यूब से तैयारी करें तो ये आपके सामने चैनल है जी, ICSB स्मार्ट स्टडी। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी।